हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रहे खास और आम। रांची में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। धनबाद और जमशेदपुर समेत अन्य जिलों में भी देशभक्ति का दिखा जज्बा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश भर के किसान संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से किया संवाद। कहा, किसानों के हित से नहीं होगा समझौता। प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णय को सराहा। वित्त मंत्री ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ऋण प्रवाह में तेजी लाने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री ने कहा, केसीसी के मामले में बैंक दिखाए संवेदनशीलता। और झारखंड ने लगातार दूसरी बार जीता राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी का खिताब। फाइनल में हरियाणा को 2-1 से दी मात। इस वर्ष हॉकी के तीनों वर्गों में झारखंड रहा चैंपियन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान से खास और आम जुड़ रहे हैं। रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता शामिल हुए। रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता भी इस यात्रा में शामिल हुए। मौके पर श्री मरांडी ने तिरंगा यात्रा को देश के वीर जवानों को सम्मान देने का माध्यम बताया। तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा। तिरंगा हमारा देश के आन बान शान का एक प्रतीक है और उस तिरंगा के खातिर हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए असंख्य लोग शहीद हुए और आज भी इस तिरंगा के खातिर हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में एनसीसी के कैडेट्स भी हाथों में तिरंगा लिए शामिल हुए। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देश प्रेम की नई अलख जगाई है। तिरंगा का तो सम्मान दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उन वीर सैनिकों को भी हम सम्मान देने का काम कर रहे हैं जिन्हें देश की आज़ादी के लिए अपनी जानों की आहुति देने का काम किया। आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से देश के प्रत्येक घरों में झंडा लहराया जा रहा है। जो 15 अगस्त तक प्रत्येक घरों में तिरंगा लगाया जाएगा। इस दौरान लोग कई फीट लंबे तिरंगे को लेकर चल रहे थे। तिरंगा यात्रा में प्रतीकात्मक रूप से घोड़े पर वीर नारियों के भी दर्शन हुए। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। धनबाद में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और तिरंगा यात्रा में खास और आम सभी की भागीदारी दिख रही है। अंतर्गत तोपचांची भाजपा मंडल की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सुभाष चौक से प्रारंभ होकर यह यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए तोपचांची थाना तक गई। यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे देशभक्ति के नारे लगाए, जिससे वातावरण देश प्रेम से उत्प्रोत नजर आया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष विकास महतो ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान है। देश की आजादी के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी स्मृति और बलिदान के सम्मान में यह तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। ये 10 तारीख से शुरू हुआ, 13 तारीख तक चलेगा। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके लेकर हम लोग जन जन तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि जो आज़ादी हमें मिली है वो ऐसे नहीं मिली है और देश के सरहद पे जो आज के डेट में जवान हैं जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं उनका मनोबल भी बढ़ना चाहिए। तिरंगा यात्रा में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का उत्साह देखते ही बना। भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद के नारों से लोगों ने अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण किया। तिरंगा झंडा देश का शान है कि देश के प्रधानमंत्री जो भी पूरा देश की रक्षा के लिए और सेना के लिए हम लोग तिरंगा झंडा निकाल रहे हैं। हरे पूरा देश में
हर घर तिरंगा अभियान के तहत बलियापुर भाजपा पश्चिम मंडल द्वारा भी वीरों को नमन करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पब्लिक स्कूल से शुरू हुई यह यात्रा भाजपा कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान हर किसी की जुबान पर भारत माता की जयकारे थे। राज्य के अन्य जिलों में भी हर घर तिरंगा अभियान से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। जमशेदपुर के सुंदर नगर स्थित सीआरपीएफ बटालियन द्वारा भी लोहनगरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कमांडेंट राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा में तिरंगे की आन बान और शान देखते ही बनी। इस दौरान गगनभेदी नारों और देशभक्ति गीतों से वातावरण देश प्रेम से ओत-प्रोत नजर आया। सीआरपीएफ कमांडेंट ने सभी को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। लोगों में जागरूकता के लिए समाज को, परिवार को हर घर में तिरंगा लहराने का ये प्रचलन बहुत दिनों से चला रहा है, जब से देश आज़ाद है। लेकिन अभी ज़्यादा हो रहा है कि लोग मीडिया के कारण लोग देख रहे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में हिंदी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्यों के लिए कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। जमशेदपुर में एक संस्था की ओर से माइकल जॉन ऑडिटोरियम बिष्टुपुर में हिंदी देशभक्ति गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से सबों में देश प्रेम का एक नया अलख जगाया। आयोजकों ने बताया कि पिछले 4 दशक से भी अधिक समय से इस प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। बच्चे देशभक्ति गीत खुद बनाते हैं और तबला एवं हारमोनियम के साथ प्रस्तुति देते हैं। ये गीत वाले प्रतियोगिता को डॉक्टर टीजी मुखर्जी शुरू किए थे, उन्हीं के समय से चल रहा है। तबला और हारमोनियम के ऊपर में एक देशभक्ति गीत गाना पड़ता है, बट इसमें एक अड़चन है कि ये लोग फिल्मी गीत नहीं गा सकते। देशभक्ति का अपना जो पर्सनल बनाया हुआ गीत है वही गा सकते हैं। प्रतियोगिता में लोहनगरी के 25 स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्यों के लिए कई लोगों को सम्मानित भी किया गया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का पूर्वाभ्यास हुआ है। स्थानीय गोविंद उच्च विद्यालय मैदान में एसडीएम संजय कुमार ने पूर्वाभ्यास के सिलसिले में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। यहाँ स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर के पूर्व रिहर्सल की गई और इस रिहर्सल का अर्थ यही था, उद्देश्य यही था कि जो जोश है वो जोश इसी प्रकार से बरकरार रहे और जो उत्साह है बच्चों में, जो टुकड़ियां हैं उनका उत्साह में जहां कुछ एक वैल्यू एडिशन हो सकता था उनको सुझाव दिया गया और हर्षोल्लास के साथ पूरे जिले में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और उसको लेकर सारी जो विधि व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में इस बार राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ध्वजारोहण करेंगे। उपराजधानी दुमका में प्रमंडलीय आयुक्त झंडा फहराएंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर डाल्टनगंज में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं मंत्री दीपक बिरुआ चाईबासा, चमरा लिंडा गुमला, संजय प्रसाद यादव गोड्डा, इरफान अंसारी जामताड़ा, हफीजुल हसन देवघर, दीपिका पांडे सिंह पाकुड़, योगेंद्र प्रसाद बोकारो, सुदिव्य कुमार गिरिडीह और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की लोहरदगा में ध्वजारोहण करेंगी। बाकी जिलों में प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्त तिरंगा फहराएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। दिल्ली में देश भर से आए किसान संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों के साथ संवाद के क्रम में उन्होंने फिर दोहराया कि किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने किसानों के हित में प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णयों को भी सराहा।
राजधानी दिल्ली में मंगलवार का दिन किसान संगठनों के लिए खास रहा। देश के कोने कोने से आए किसान नेताओं और किसानों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। किसान नेताओं का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ के आगे न झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा का अपना वचन निभाया है। प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री जी ने उस दिन हमें सब पता लगा मीडिया से जो ये कठोर फैसला लिया है किसानों के हित में, तो पंजाब का और पूरे भारत का जो किसान है उसकी छाती आपकी तो 56 बोलते हैं, हमारी 56 से भी डबल होगी उस दिन। भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री के अटल संकल्प की सराहना की। भारत किसी कीमत पर अपने किसान, पशुपालकों, मछुआरों और किसान साथियों के हित के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। यह घोषणा न केवल करोड़ों अन्नदाता, पशुपालक एवं मत्स्य परिवारों के आत्मसात को दृढ़ करती है, बल्कि कृषि एवं ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता के लिए मजबूती प्रदान करती है। किसान नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि किसानों के हित उनके लिए सर्वोपरि हैं। हर किसान का दिल खुश हो गया जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं देश के किसानों, मछुआरों और जो भी इस टीटी में शामिल जो सेक्टर हैं, पशुपालक हैं, पोल्ट्री के किसान हैं, मैं किसी भी किसान के हितों से समझौता नहीं करूंगा। सरकार जल्द ही नकली खाद और उर्वरक बनाने वालों के खिलाफ नया कानून लाएगी, जिससे सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव राष्ट्र हित में मजबूत और साहसिक फैसले लिए हैं, जिनके लिए पूरा देश आभारी है। चाहे कुछ हो जाए, लेकिन किसान हितों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर खोल लो, क्यों तुम्हारे घर की खेती खोल दें तुम्हारे लिए। एग्रीकल्चर, पशुपालन का क्षेत्र, आज मैं हृदय से अपने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। जो आपकी भावनाएं थी उन तक पहुंचाई हमने और प्रधानमंत्री ने तय किया, और इसी मंच से कहा, इसी मंच से। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट और विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों के नेता भी मौजूद रहे। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत, DD न्यूज। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विभिन्न प्रक्षेत्रों के तेज विकास के लिए ऋण प्रवाह में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने रांची में कल हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस गति से बैंक आगे बढ़ रहे हैं, वैसे में साख जमा अनुपात के राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में 15 वर्ष लग जाएंगे। बैठक में मौजूद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने KCC के मामले में बैंकों से संवेदनशीलता का आग्रह किया। तो मैंने बताया अभी बैठक में कि ये जो बढ़ोतरी हुई है 3 महीने के अंदर, वो मात्र 0.64% हुआ है, और अगर एक साल में इसी अनुपात में अगर हम वृद्धि देखेंगे तो 2.56% का CD रेशियो में बढ़ोतरी होगा। पहले तिमाही में जो प्रगति का अनुपात दिखाई पड़ रहा है, और राष्ट्रीय औसत तो लगभग 77% है CD रेशियो का, हमारे यहाँ 51.3% है। तो राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने में 15 वर्ष लग जाएंगे अगर यही गति रही 2.56 का। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने लगातार लोग नेमरा पहुंच रहे हैं। कल भी समाज के विभिन्न वर्गों ने नेमरा में गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर संवेदना व्यक्त की।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कल नेमरा पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर दुशोम गुरु के निधन पर संवेदना प्रकट की। श्री यादव ने गुरुजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन से भी मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। गिरिडीह में आयकर विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने आयकर के प्रावधानों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। गिरिडीह में आयकर विभाग की धनबाद इकाई द्वारा आउटरीच सह जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान आयकर अधिकारी राजीव रंजन झा ने राष्ट्र निर्माण के लिए समय पर और सही फॉर्म में रिटर्न भरने पर जोर दिया। आप हमारे ऑफिस और विभाग से जुड़ करके समय काम करें और जो काम के दौरान परेशानी आ रही है मुझे भी बताएं, जिससे कि हम आपके अपेक्षा पे खरे उतरें और आप अच्छे से काम करेंगे तो टैक्स भी अच्छे से आएगा, देश के निर्माण में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और जो डिमांड नोटिसेस बीच बीच में आते हैं आपके लिए वो नहीं आएगा। आउटरीच कार्यक्रम में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। इस दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास खेतान ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से आयकर के नियम और कानून को समझने में सहूलियत होती है। हम लोगों की जो भ्रांतियां हैं, कुछ हम लोगों का जो कंफ्यूजन है और क्वेरीज है उसको भी क्लियर करेंगे। साथ साथ यहाँ पर एसएससीज भी उपलब्ध है जो अपनी परेशानी भी उनसे शेयर करेंगे और उसका निराकरण इन लोगों के द्वारा किया जाएगा। आयकर अधिकारियों ने यह भी बताया कि नियमों के तहत छूट का लाभ लेने के लिए सही समय पर रिटर्न फाइल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर आयकर दाताओं को बारीकियों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वे परेशानियों से बच सकते हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। सर्च अभियान के क्रम में पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर है। इस दौरान दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली के भी मारे जाने की सूचना है। इलाके में सर्च अभियान जारी है। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य में जेलों की व्यवस्था में सुधार और मॉडल जेल मैनुअल को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की जेलों में 81% से अधिक पद खाली रहने को गंभीरता से लिया। खंडपीठ ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि जेलों में रिक्त सभी पदों पर 30 सितंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया हर हाल में पूरी कर ली जाए। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 7 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी का चुनाव 21 सितंबर को होगा। चुनाव संपन्न कराने के लिए पवन शर्मा चेयरमैन और प्रवीण जैन छाबड़ा को चेयरमैन बनाए गए हैं। निवर्तमान कार्यकारिणी की बैठक में इस आशय का निर्णय हुआ। बैठक में 2024-25 की अनऑडिटेड बैलेंस शीट को मंजूरी देते हुए ऑडिट के लिए भेजने पर सहमति बनी। जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल को साकची पुराने बिल्डिंग से ट्रांसफर कर डिमना स्थित नए भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। सड़क जाम की वजह से साकची के आसपास के 10 बस्तियों में रहने वाले मरीजों को डिमना स्थित भवन तक पहुंचने में परेशानी हो रही थी। दरअसल डिमना रोड में फ्लाईओवर बन रहा है, जिस वजह से इलाके में हमेशा जाम रहता है। देवनगर कुष्ठ आश्रम के लोगों ने उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपकर साकची पुराने एमजीएम अस्पताल में इमरजेंसी सुविधा और एक एम्बुलेंस की मांग की है, ताकि मरीजों को प्राथमिक चिकित्सा मिल सके। इमरजेंसी की मांग को लेकर आए हैं। हमारे यहाँ साकची एमजीएम में इमरजेंसी और एक एम्बुलेंस की सुविधा दी जाए, जो कि यहाँ से हमारा इमरजेंसी में पेशेंट लेकर जाने के उपरांत जो आपका मानगो पुलिया है वो काफ़ी जाम हो रहा है, जिससे लोग बड़ी त्रस्त हैं और हमारा इमरजेंसी पेशेंट हो सके जान भी जा सकती है। तो हमारी मांग ये है कि साकची एमजीएम में इमरजेंसी शुरू की जाए और वहाँ पे एक एम्बुलेंस सेवा दी जाए,
जिससे कि हम लोगों को कोई आपत्ति ना हो। हमारी जो पेशेंट है उसको पहले नॉर्मल करें, 2 घंटा रखें और उसके बाद आप रेफर कीजिए। केंद्र सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत की गई है। इसके तहत गर्भावस्था के दौरान विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, जिससे साहिबगंज की महिलाएं भी लाभान्वित हो रही हैं। साहिबगंज के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को समुचित स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। चिकित्सकों ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान निश्चित समयावधि में गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन, HIV, रक्तचाप, शुगर समेत कई आवश्यक जांच किए जाते हैं। AMC हम लोग जांच करते हैं, तरह तरह का विभिन्न जांच, जिसमें से हेपेटाइटिस हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, यूरिन जांच हो गया, उसके बाद HIV हो गया, मानो इस तरह से शुगर का जांच हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार की हम लोग जांच करते हैं ताकि माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित रहे। और ये जांच 4 बार होता है, 4 AMC हम लोग करते हैं। दवाई मिलता है, चेकअप होता है और डिलीवरी कराया जाता है। दवा में आयरन कैल्शियम मिलता है, जांच में ब्लड टेस्ट में है हीमो। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद गर्भवती महिलाओं को इस अभियान से सहारा मिला है। साहिबगंज में प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। प्रत्येक महीना का 9 तारीख को होता है और महीना का चौथा बुधवार को होता है। ये 2 प्रोग्राम चलता है और बीच में भी होता है चूँकि, लेकिन 2 दिन मतलब महीना का 2 दिन ये फोकस किया गया है कि लाभार्थी ज़्यादा से ज़्यादा आए और यहाँ का जो ANC प्रोग्राम है वो यहाँ का लाभ लेने सके। उन लोग का हीमोग्लोबिन जांच, यूरिन एल्बुमिन, HIV सब जांच होने पाए और जो वैक्सीनेशन पड़ता है लाभार्थी को वो वैक्सीनेशन होने पाए। और उन लोग को ये जानकारी दिया जाता है कि यहाँ पर डिलीवरी होता है और जो भी है हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली, जैसे समय पर उन लोग पहुँचने पाए ताकि उन लोग का संस्थागत डिलीवरी ही हो। हॉस्पिटल में सुविधा अच्छी है और दवाई भी मिल रहा है और प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी दवाई मिलता है, वैक्सीन है, सारा चीज़ अच्छा हो रहा है। जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ, दवाई हुआ, ये सब सुविधा है। यहाँ सरकारी अस्पताल में डिलीवरी पेशेंट का बहुत सुविधा मिलता है। यहाँ लेडीज़ लोग को और क्या बोलता है मैडम लोग देखभाल करती है, अच्छा है। टीकाकरण का भी सुविधा मिलता है। यहाँ 1400 रुपये जो मिलता है यहाँ 6000 अब मिलेगा। बहुत तरह का सुविधा मिलता है। केंद्र सरकार आधी आबादी के सशक्तिकरण और उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशील है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ गर्भवती महिलाओं को बखूबी मिल रहा है। सरकार के प्रयासों से स्वस्थ और सुखी परिवार की परिकल्पना साकार हो रही है। DD न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी का खिताब झारखंड की बेटियों ने जीत लिया है। आंध्र प्रदेश में कल खेले गए खिताबी मुकाबले में झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हराकर लगातार दूसरे वर्ष यह खिताब जीता। वर्ष 2018 और 2019 में भी झारखंड इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है। विजेता टीम आज शाम रांची पहुंचेगी। रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। और खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत की नम्रता बत्रा ने चीन के चेंगडू में विश्व खेलों की वुशु स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक मुकाबले में चीन की मेंग्यू चेन से 0-2 से हारकर रजत पदक हासिल किया। नम्रता बत्रा ने भारत के लिए वुशु खेल में पहला विश्व खेलों का पदक हासिल किया।
खेल प्रशासन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि विधेयक का फायदा सीधे खिलाड़ियों को मिलेगा। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को जुलाई महीने में सबसे बेस्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। इस खिताब के लिए आईसीसी ने 3 खिलाड़ियों को चुना था। भारतीय वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मुंबई में पूर्व राष्ट्रीय सहायक कोच अभिषेक नायर के साथ अभ्यास शुरू किया। इंग्लैंड में कम अनुभव वाली टेस्ट टीम की सफलता के बाद 50 ओवर के प्रारूप में भी युवाओं को तरजीह देने की मांग के बीच रोहित ने लगभग 2 महीने के ब्रेक के बाद वापसी की है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मामले में आज ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश हो सकते हैं। सुरेश रैना को 1xBET नाम से एक ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। देश में स्कूली स्तर पर आयोजित होने वाली सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता सुब्रतो कप के 64वें संस्करण का आगाज 19 अगस्त से होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश और विदेश से मिलाकर तीनों श्रेणियों में कुल 106 टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने का असर झारखंड पर भी पड़ेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में सर्वाधिक 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 1 जून से 12 अगस्त के बीच सामान्य से 38% अधिक बारिश हुई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ रहे खास और आम। रांची में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। धनबाद और जमशेदपुर समेत अन्य जिलों में भी देशभक्ति का दिखा जज्बा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश भर के किसान संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से किया संवाद। कहा किसानों के हित से नहीं होगा समझौता। प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णय को सराहा। वित्त मंत्री ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में ऋण प्रवाह में तेजी लाने का दिया निर्देश। कृषि मंत्री ने कहा केसीसी के मामले में बैंक दिखाए संवेदनशीलता। और झारखंड ने लगातार दूसरी बार जीता राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी का खिताब। फाइनल में हरियाणा को 2-1 से दी मात। इस वर्ष हॉकी के तीनों वर्गों में झारखंड रहा चैंपियन।